आदरणीय संचालक महोदय और मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय अतिथिगण तथा सभा में उपस्थित सज्जनों और देवी, मैं सबसे पहले आपके भीतर बैठी नारायणी शक्तियों का नमन करता हूँ और यह मानता हूँ कि सारा विश्व उस महाशक्ति के संचरण से ही चल रहा है, संस्कृत हो रहा है, इसलिए इसे संसार कहते हैं। कहा है सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगतः अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। मैं 1 बजे से आया था, बाहर बैठा अपनी गाड़ी में सुन रहा था। इसमें इतने विद्वत पुरुष हैं, उतनी ही विद्वत महिलाएं हैं जिनके काव्य पाठ को सुन रहा था, उनके प्रवचन भाषण को सुन रहा था, आनंदित और मुदित हो रहा था। प्रसन्नता इस बात की थी कि इस छोटे सभागार में भी बिहार के हमारे ही समाज के चुनिंदा विद्वत पुरुष और विदुषी महिलाओं का यह जमघट है और इससे बहुत लोग परिचित नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि संचालक महोदय ने मुझे 2 मिनट का ही समय दिया था। मैं अपनी पूरी बात 2 मिनट में ही कहूँगा। ये मेरी आदत है कि सभा समितियों के अनुशासन को मैं भंग नहीं करता, और चूंकि यहाँ पर मीडिया के अनेक लोग हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी हैं, इसलिए सबको संबोधित करते हुए मैं अपनी बात 2 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। समय दिया था और इस 2 मिनट में ही मैं अपनी सारी बात समाप्त कर दूंगा। ये सभा समितियों के अनुशासन को मैं बहुत महत्व देता हूँ और आप सबको भी आग्रह करता हूँ कि आप वह सुने जो मैं कह रहा हूँ। जो विषय आपने दिया था वह एक तरह से श्रम कानूनों पर था और डॉक्टर वीवी गिरी भारत रत्न थे। उन्होंने नेहरू कैबिनेट में भी और श्रीमती गांधी के कैबिनेट में भी श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो श्रम कानूनों पर बात करना, उसके प्रावधानों की व्याख्या करना शायद समीचीन होता, लेकिन वो इतना नीरस विषय है, उसमें कितना भी रस डालो तो आप उबने लगेंगे। और यहाँ जो उपस्थिति है वो कलाकारों की है, संगीतमय वातावरण है, जयंती समारोह है, बहुत से कवि हैं, साहित्यकार हैं, कला प्रेमी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही मैं अपना एक छोटा सा संस्मरण कहकर और अपनी बात समाप्त करूंगा। उपस्थित जन, आपकी कविता जब मैं सुन रहा था तो मैंने पाया कविता तो आखिर कविता होती है। मैं सारस्वत प्रतिभाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और ये मैंने पाया कि सरस्वती हृदय से कंठ तक आनी चाहिए। वह एक साधना है, एक तपस्या है, शब्दों की साधना है, मात्राओं की साधना है, ध्वनि की तपस्या है। नाद अनुनाद के गुंजन से एक संगीतमय मोहक वातावरण पैदा होता है। इसलिए मनुष्य प्रारंभ से ही संगीत पर, कविताओं पर झूमता रहा है। ऐसी साधना होनी चाहिए। नवयुवकों को इस दिशा में अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं अपने छात्र जीवन की एक घटना का स्मरण करना चाहता हूँ। जब मैं 10वीं का विद्यार्थी था, 1969 की बात है।
मैं मंच पर बैठे अतिथिगण से पूछता हूँ कि डॉक्टर बीबी गिरी ने चुनाव किसके विरुद्ध लड़ा था, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध या फखरुद्दीन अली अहमद के विरुद्ध? अच्छा, मुझे उत्तर मिला है